हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब बैंकिंग जो है विंग को सब समझाती है और उसे कहती है कि एक बार वो लैंजन को समझने की कोशिश करे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बैंकिंग थोड़ी दूरी पे किसी से बात कर रही है। लैंजन बैंकिंग को वहाँ खड़ा देखकर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, क्योंकि विंग अंदर है। तब बैंकिंग कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा विंग अकेला है, पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं ना एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हूँ। मैं अपने पेशेंट को यूँ छोड़ के नहीं आती। वो होश में आ गया है और उसके पास अभी एक नर्स है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब लैंजन कहता है, वो होश में आ गया? तब बैंकिंग कहती है, हाँ वो होश में आ गया। ये सुनते ही लैंजन बहुत तेज़ी से उसके रूम की तरफ जाता है और अचानक से रूम का डोर ओपन करता है। झटके से रूम का डोर ओपन करने की वजह से जो नर्स थी उसके हाथ में जो सामान था वो गिर गया था। तब विंग कहता है, क्या हरकत है ये? तब लैंजन कहता है, सॉरी। तब नर्स अपना सारा सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। तब विंग कहता है, शुक्र है तुम 5 मिनट बाद आए, क्योंकि इससे पहले वो मेरा ग्लूकोज बदल रही थी। तब लैंजन कहता है, आई एम सॉरी। तब विंग कहता है, हाँ बोल लो, क्योंकि ये तो तुम्हारा परमानेंट डायलॉग है, तुम हर सेंटेंस के बाद ये शब्द बोलते हो। बाय द वे, मुझे नर्स ने बता दिया है कि मैं ठीक हूँ, इस थोड़ी देर बाद हम निकल सकते हैं, मतलब ये ग्लूकोज जब ख़त्म हो जाएगा तब हम निकल सकते हैं। तब लैंजन नोट करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग अपना सामान लेके रेडी हो गया था घर जाने के लिए। जैसे ही वो उठता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, तो लैंजन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें लगता है अभी भी कमज़ोरी है, मैं भाभी को बुला के लाता हूँ। तब विंग कहता है, हल्का सा चक्कर आया है मुझे, और ना तुम्हें मुझे मुझे उठाकर घर ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है, पर तुम हो कि हद हो गई है, मैं बोल किससे रहा हूँ और क्यों ही बोल रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, हाँ क्या? तब विंग कहता है, अब यू प्रिटेंड मत करो कि तुमने ये सेंटेंस सुना ही नहीं, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है? थोड़ी तो अकल है, थोड़ी सेंस है। हद हो गई है, हर बात को डिटेल में समझाऊं क्या? छोटे बच्चे हो तुम, या मेरी डांट तुम्हें अच्छी लगने लगी है? मुझे बता दो लैंजन। तब लैंजन कुछ नहीं कहता और विंग को उठा लेता है, उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि शिचन और बैंकिंग आपस में बात कर रहे हैं और शिचन अपनी कॉफ़ी पी रहा है। तभी अचानक से उसके मुंह से सारी कॉफ़ी बाहर आ जाती है। तब बैंकिंग कहती है, क्या तरीका है शिचन ये? हाँ तुम डॉक्टर हो, अरे क्या बच्चे छोटे। तब शिचन कहते हैं, उधर देखो, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, ये मैं पागल हो गया हूँ? तब बैंकिंग कहती है, क्या दिखाई दे? ओ माय गॉड, लगता है मैं सुबह सुबह सपना देखने लग गई हूँ। तब शिचन कहता है, लगता है एक दूसरे को पिंच करना पड़ेगा, एक साथ करें, 1 2 3, आ आ, दर्द हुआ। ये सच में सपना नहीं है, ये हकीकत है। आह, लगता है आज सूरज गलत दिशा से हुआ है। तब बैंकिंग कहती है, चलो उठ तो गया, और तुम और मैं डॉक्टर है इस हॉस्पिटल के, और ये तुमने जो गंदगी मचाई है ना, इसे खुद साफ करो, इसे पकड़ो और साफ करो इसे। उसके बाद तुम्हें अपने पेशेंट्स देखने हैं। मैं तो चली अपने पेशेंट्स देखने, इसे साफ करके जाना, साफ करके। हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखो। ये कह के बैंकिंग वहाँ से चली जाती है और शिचन फ्लोर की तरफ देखकर कहते हैं, बताओ तो, इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर होके भी पोछा मारना पड़ रहा है मुझे। सही कहते हैं, वाइफ के साथ काम नहीं करना चाहिए, मारना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो शुरू हो जाए शिचन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन विंग को घर ले आया था और उसने कंफर्टेबली विंग को वहाँ लिटा भी दिया था।
उसके बाद वो विंग से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मतलब रूम में कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ, या बाज़ार से कुछ चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, मैं लेता आऊँगा। तब विंग कहता है, लेता आऊँगा? तुम कहीं जा रहे हो? तब लैंजन कहता है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है डायरेक्टर्स के साथ, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो मैं जाता नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, पर जब तक तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो प्लीज़। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे कहने से रुक जाओगे तुम। तब लैंजन कहता है, कहोगे तो रुक जाऊँगा। तब विंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, आ आ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं बिल्कुल अकेले रह सकता हूँ, तुम जा सकते हो, और वैसे भी मेरा सोने का मन कर रहा है, बाय। ये कहकर विंग अपने ऊपर कंबल डाल लेता है और लैंजन रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपनी गर्दन को ठीक करता हुआ कहता है, आज ज़्यादा ही काम था। ये कहता हुआ वो अपने रूम का गेट ओपन करता है। तब वो देखता है कि विंग वहाँ बैठकर किताब पढ़ रहा है। तब वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, हर बार मुझे इस रूम में देखकर डरना ज़रूरी है? मैं भूत हूँ? हाँ, तुम जिस तरह का रिएक्शन मुझे इस रूम में देखकर करते हो ना, तो मुझे लगता है या तो मैं भूत हूँ या कोई चुड़ैल हो। रिएक्शन ऐसा ही है वैसे। तब लैंजन कहता है, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं बस आई एम लिटिल शॉक्ड। हाँ, लिटिल शॉक्ड। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, तुमसे तो पूछा नहीं जाएगा। देखो, मुझे ऊपर वाले रूम में नहीं रहना, क्योंकि मुझे ऊपर से चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, और जैसे किचन भी बहुत पास है तो मैं इसी रूम में रहूँगा, ठीक है? तब लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। तब विंग कहता है, एक सेकंड रुकना, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर कोई बीमारी है? मैं एलियन दिखता हूँ? हाँ, मुझे रूम में देख कर डर जाते हो, और अब ये सवाल, तुम ना मेरे हाथ से ना पीट जाओगे लैंजन। तब लैंजन कहता है, वो मैं वो। तब विंग कहता है, हाँ मैं वो बोलो। वैसे भी जितने शब्द तुम बोलते हो ना, उतना तो कोई 5 साल का बच्चा भी नहीं बोलता, इससे ज़्यादा शब्द होते हैं उसके पास भी। तुम्हारी डिक्शनरी में बताओ कितने शब्द है? हाँ और नहीं, और आजकल तो तीसरा शब्द भी जुड़ गया है, सॉरी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं होते, ज़्यादा कुछ पूछो तो भुकलाने लगते हो। देखो लैंसन, अगर तुमने एक और सवाल पूछा तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े लूँगा और बाहर फेंक दूंगा मैं घर के। तो चुपचाप जाओ, शावर लो और बाहर आके खाना खाओ, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही है और मैंने अपने हाथ से बनाया है। चुपचाप आके खा लेना, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए और एक और सवाल नहीं। तब लैंजन कहता है, शावर लेकर आता हूँ। ये कहकर लैंजन शावर लेने चला जाता है, जिसके बाद विंग हंसते हुए कहता है, पूरा पागल, कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो मैं तो टेबल पे खाना लगाता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग बैठ के खा रहे थे। तब विंग लैंजन से कहता है, खाना कैसे बना है? तब लैंजन कहता है, अच्छा बना है। तब विंग कहता है, हाँ वो तो बनेगा ही, मेरे हाथों में जादू है, सब कहते हैं मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा है। लैंजन, मुझे कुछ क्लियर करना है, तो बात कर सकते हैं? तब लैंजन कहता है, हाँ बोलो। तब विंग कहता है, देखो लैंजन, मैं नहीं चाहता तुम कोई भी गलत फहमी पालो या फिर कुछ भी गलत सोचो, पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे वो सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था, और ना ही तुम पे गुस्सा होना चाहिए था। मुझे पता है वो गुस्सा बेवजह का था, पर शायद मुझे किसी पे गुस्सा उतारना था, शायद मुझे कोई वजह चाहिए थी गुस्सा करने की।
और मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। मुझे पता था वो गलत है, पर शायद मुझे अपने दर्द के आगे किसी और का दर्द दिखा ही नहीं। आई एम सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए, पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता हूँ, और मुझे पता भी नहीं है मैं फील कर भी सकता हूँ तुम्हारे लिए नहीं। आई डोंट नो, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम एक इंसान अच्छे हो और एक अच्छे दोस्त भी, इसलिए दोस्त बनोगे? तब लैनसन कहता है, हाँ बिल्कुल, इतने बड़े मौके को मैं ज़ाया कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तब विंग कहता है, तो चलो आज से नई स्टार्टिंग, ओके? तब लैनसन कहता है, ओके ज़रूर।